विनायक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं भारतीय सरकार मोदी की, जो अपने ही मुल्क की दुश्मन बनी हुई है मुख्तलिफ इशूज के ऊपर। जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो शरीयत का कानून हो, वो माइनॉरिटीज की बात हो, वो कश्मीर इशू के ऊपर बात हो, या फिर वो किसानों की और सिख किसानों की जिनका एहतजाज मुसलसल ज़रई कवानीन के खिलाफ जारी है। भारतीय किसान आज दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाले। बिल्कुल जी, ट्रैक्टर मार्च वो करेंगे और भारतीय फौज की परेड के जवाब में किसान मुतवाजी परेड भी करने जा रहे हैं, जबकि खवातीन के ट्रैक्टर्स की अलग कतार होगी। आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ इलाके जो है वहां से ट्रैक्टर परेड उसका आगाज किया जाएगा। मार्च के दौरान किसान तहरीक में जाने देने वालों को सलामी भी पेश करेंगे, तो ये सारा सिलसिला जारी रहेगा और यकीनन बहुत से जो सिक्योरिटी एहलकार हैं इनकी परेड को नाकाम बनाने की कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल, किसान मार्च के खौफ से लाल किला बंद कर दिया गया, जबकि फौजी परेड का रूट भी कम कर दिया गया, क्योंकि आज उनका रिपब्लिक डे है 26 जनवरी, और दिल्ली में हजारों सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो तैनात भी कर दिए गए हैं कि इस ट्रैक्टर मार्च को रोका जाए। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब समेत मुतादिद इंडियन रियासतें हैं जहां पर मुजाहिरे किए जा रहे हैं और बड़े बड़े मुजाहिरे किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को टफ टाइम देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और किसी तौर भी ये मुआशी कत्ल की पॉलिसियां हम कबूल नहीं करें। बिल्कुल जी, और ये भी आपको बताएं कि किसानों के एहतजाज में एक 75 साल ज़ईफ किसान ने मोदी सरकार की जालिमाना पॉलिसीज पर एहतजाज करते हुए मौत को भी गले लगा लिया। यानी लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं, वहां पर एहतजाज भी कर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, मगर जो मोदी सरकार है वो इस बिल को वापस लेने को किसी सूरत भी तैयार नहीं है। आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि दूसरी तरफ हुकूमत की जिद से मायूस किसान खुदकुशियां का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा, और इससे कबल भी अमरिंदर सिंह ने आपको बताते चलें कि यकीन जहर खाकर खुदकुशी की थी। गाजीपुर की बात की जाए, वहां पर भी किसान कश्मीर सिंह ने फांसी का फंदा लगाकर यकीनन मौत को गले लगा। और इससे पहले भी वकील अमरजीत सिंह ने टिकरी बॉर्डर पर जहर खाकर ज़रई कवानीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, और दिल्ली बॉर्डर पर सबसे पहली खुदकुशी का मामला 16 दिसंबर को सामने आया। लेकिन ढिठाई की हद है मोदी सरकार की कि अपने ही शहरियों और अपने ही देश के वासियों की सुनवाई नहीं कर रहे, ना ही कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही उनको जो है वो किसी तरह से अकोमोडेट किया जा रहा है। सो इंडिया जो अपनी ही पूरे के पूरी पॉलिसीज के एक जाल में फंस चुका है। वो चाहे कोविड की सिचुएशन देख लें अली, दुनिया में इंडिया इज ऑन द सेकंड नंबर जहां पर कोविड के पेशेंट सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है सिचुएशन। ऑल्दो वहां वैक्सीन शुरू हो गई, बट स्टिल अमवात और पॉजिटिव रेशियो जो है वो बढ़ती ही चला जा रहा है। ऐसी सूरत में जब लोग वैसे ही परेशान है, बेरोजगार हो रहे हैं, गवर्नमेंट को हर सूरत जो है सपोर्ट करना चाहिए अपने लोगों को, किसानों को, यकीनन हमारा जो मजदूर तबका है उसको भी। और ऐसी सूरत में भारत में क्या हो रहा है जी वो सबके सामने है, और यकीनन बहुत से सवालात इस पर खड़े हो रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, वो किस तरीके से इसको टैकल करना चाह रही है, क्योंकि अभी जो है जो सूरत हाल है वो तो मुसलसल खराब होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल खराब होती जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी ऑस्ट्रिया सिख कम्युनिटी गुरु सेवन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सवाल यही है कि भारत में ज़रई कवानीन के खिलाफ जो किसानों का एहतजाज काफी अरसे से चल रहा है, मोदी हुकूमत उन कवानीन में तरामीम या उनको वापस लेने के ऊपर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि कोई इकदाम करेगी, और खुदकुशियों का सिलसिला भी जारी है और किसान ये कह रहे हैं कि हम अपनी इस तहरीक में पीछे हटने को तैयार नहीं। इस पूरी सिचुएशन को आप कैसा देखते हैं? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਗ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। लेकिन यकीनन यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है कि कितना टफ टाइम दे पाएंगे किसान, क्योंकि आज सिमल जिसने साहब ने पहले भी जिक्र किया कि एक तरफ फौजी परेड देखने को मिलेगी भारत में, दूसरी तरफ किसान अपनी परेड करने जा रहे हैं।
तो जब ये परेड की जाएगी और दूसरी तरफ सिक्योरिटी एहलकार यकीनन रास्ता रोकेंगे भी, तो इस सारी सूरत हाल से आज के दिन में जो किसान है मोदी सरकार को कितना टफ टाइम देंगे, क्या लगता है आपको? किसानां ਵੱਲੋਂ बहुत ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੰਬੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਲਏਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ किसान इस ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। बिल्कुल सही कह रहे कि तंग आए हुए हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, लेकिन ये भी कहिएगा कि स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया था इन ज़राई पॉलिसीज के खिलाफ। फिर एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी कि वो किसानों से और गवर्नमेंट से बात करेगी, यानी कि एक मिडिल मैन के तौर पर सालसी का रोल प्ले करेगी। क्या उस कमेटी से आपको भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल सकेगी? और अब तक क्या किसानों से उनकी मुलाकात हो सकी है? और अगर हुई है तो मुज़ाकरात पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहे? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ किसान के पक्ष च फैसला करना। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल यही है कि दुनिया भर के सामने भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है और एक ऐसा मुल्क बनकर सामने आ रहा है जहां पर अकलियत किसी सूरत भी महफूज नहीं है। चाहे आप मुसलमानों की बात कर लें, चाहे आप सिख कम्युनिटी की बात कर लें, और हम देखते हैं आए दिन खालिस्तान मूवमेंट की भी बात की जाती है इसी वजह से, जो कि उनके ऊपर जुल्म सितम जो है वो उठाए जाते हैं। आप कश्मीर का मामला उठाकर देख लें कि वहां पर जो इंसानी हुकूक हैं उनको किस तरीके से पामाल किया जा रहा है, मगर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो खामोश तमाशाई का किरदार इसमें अदा कर रही है। आपको क्या लगता है आखिर कब आलमी ताकतें जो है वो भारत के खिलाफ आवाज उठाएंगी भी या नहीं? जो कि इंडिया ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਰਲਡਸ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੱਕ नहीं ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सिंह, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जाते जाते जो आपने ये बात की कि ये इंडिया जो सेकुलरिज्म होने का दावा करता है और पूरी दुनिया बिगेस्ट डेमोक्रेसी की बात करती है कि इंडिया के अंदर है, वो अपने ही मुंह पर एक थप्पड़ है इंडिया के जब इस तरह के इकदाम किए जाते हैं जहाँ पर अकलियतों को राइट्स नहीं दिए जाते, और अकलियतों को क्या, अपने भारतीय शहरियों को राइट नहीं दिए जाते। और मैं इस बात से भी स्ट्रांगली इख्तलाफ करती हूँ जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्व को प्रमोट किया जाता है इंडिया के अंदर। मुझे तो लगता है वहां पर जो हिंदू है
खास तौर पर अगर आप जाके सर्वे भी करें, और जो जात पात का वहां पर एक सिस्टम है, इवन हिंदुओं को उनके बेसिक राइट्स जो है वो नहीं दिए जा रहे। अच्छा, हिंदुओं को बेसिक राइट्स नहीं दिए जा रहे, और मसला सिर्फ यहीं तक नहीं है कि वो जो आपने सही कहा कि अक़लियतों का सिर्फ मसला नहीं है, सिखों के साथ मुसलमानों के साथ मसला नहीं है, उनके अपने जो हिंदू बिरादरी है उसमें उन्होंने इतना ज्यादा जो है वो तासुब पैदा कर दिया हुआ है और क्लासेस पैदा कर दी हैं कि ये हमें बैठ सकता है, ये इस कम्युनिटी से है, ये नहीं बैठ सकता। तो ये सारा जो अछूत का सिस्टम है ये हिंदू बिरादरी के साथ ही होता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ कल एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, और इस तरह की खबर तो आपको पता है फिर हम लाजमी देते हैं कि जब इंडिया के अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं और भारतीय सरकार अपनी हर नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देके या एंटी पाकिस्तान पॉलिसी अनाउंस करके शायद अपने आप को कामयाब तस्वुर कराना चाहती है, तो उनके लिए कल का ये इंसिडेंट जो दिल्ली के खान मार्केट के मेट्रो स्टेशन पर पेश आया, और भारत के यौम जमहूरिया से सिर्फ 2 दिन कबल ये पेश आया कि वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। चंद नौजवानों ने मोटरसाइकिल्स के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और चले गए वहां से, और यकीनन खलबली मच गई और पुलिस जो है वो गिरफ्तारियों में शुरू हो गई। तकरीबन 6 अफराद बताया जाता है जी जिनको गिरफ्तार किया गया है, और मकामी पुलिस का इस हवाले से ये कहना है कि गिरफ्तार अफराद में 3 लड़कियां भी शामिल हैं, और इन तमाम लोगों के घर वालों से भी तहकीकात की जा रही है कि आखिर उन्होंने ऐसे नारे लगाए तो क्यों लगाए। मगर ये तो नहीं हो सकता ना जी कि आप इस चीज से वैसे रोक सकते हैं कि मतलब ठीक है आपको याद है स्टेज एक कैंपेन चल रही थी, हजम नहीं होता वैसे तो, लेकिन वो भी नहीं सकता, ट्रस्ट मी। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो पूरी दुनिया में लगते हैं ना, फिर भारत में लगे तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात क्या हो गई, और इस पे गिरफ्तारियां करने की क्या जरूरत थी वैसे? आई डोंट नो, दे बीइंग इनसिक्योर आई थिंक, बट ऑब्वियसली उनकी स्टेट पॉलिसी है और वो उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इससे पहले एक इलेक्शन कैंपेन हो रही थी और बाकायदा स्टेज के ऊपर भरे मजमे के सामने एक लड़की ने, जो इंडियन लड़की थी और हिंदू लड़की थी, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, और मुझे याद है स्टेज पर उसे जिस तरह से दबोचा गया और तशद्दुद शुरू कर दिया उसके ऊपर, वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन ये यहाँ पे सवाल यकीनन यही पैदा होता है कि आखिर अगर भारतीय उठ के, यानी ना आप मुसलमान देखें, ना आप सिख कम्युनिटी देखें, हिंदू देखें, सब लोग जो वहां पे है अगर इस तरह का कोई इकदाम करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो तंग आकर करते हैं, वो भारतीय हुकूमत की पॉलिसी से, वो बेसिकली असल मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम यहाँ खुश नहीं हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। वहां पर की जो इंतहा पसंदी है उसकी वजह से यकीनन इस तरह के इकदाम उनको करने पड़ते हैं, और मैसेज वो ये देना चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जो अकलियतें हैं, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं वो कितनी महफूज हैं, यहाँ पर उस तरीके से निजाम क्यों नहीं लाया जा सकता, यहाँ पर पाकिस्तान में जिस तरह से सिख माइनॉरिटीज इंडिया में क्यों नहीं हो सकती। और इससे बड़ी नाकामी मोदी सरकार की कोई हो नहीं सकती। बहरहाल जी, इसी के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे और वापस पाकिस्तान